हेलो बिगनर्स, कैसे हैं आप? बिगनर हैं तो ये वीडियो पूरा देख के जाइए, क्योंकि ये जो मैंने अभी मेकअप किया है इसके प्रोडक्ट्स मैं रिवील करने वाली हूँ। बिगनर्स के लिए ये इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं कि आप अपने मार्केट से ले सकते हैं, आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं चाहिए होते हैं, उनको चाहिए होता है ईजी मेकअप जिसमें बहुत लॉन्ग स्टेप ना हो। तो ये बहुत लॉन्ग स्टेप वाला मेकअप नहीं है। आपका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है, सिंपल सा, और विदाउट लाइट दिस नेचुरल लगेगा एकदम मेकअप। तो अगर आप तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे 7-8 साल हो चुके हैं मेकअप करते करते। मैंने अपने फेस में बहुत प्रोडक्ट ट्राई करे होंगे, पर मैं ना एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मुझे कम मेकअप में ज़्यादा लगता है। ज़्यादा थोपने से अच्छा मुझे लगता है कि कम प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि वो आपके डार्क सर्कल्स भी होते हैं तो उनको पूरा कवर करके आपको भूतनी टाइप का नहीं बना देते। देखो ये मेरा नॉर्मल मेकअप है जो मैं किसी भी फंक्शन वगैरह में कर लेती हूँ, और बहुत इजी स्टेप है। इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आपको खुद पसंद आएंगे। मतलब ये मेरे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ज़िंदगी भर परचेस कर सकती हूँ, और महंगे में भी मैं नहीं जाना चाहती। जो अफोर्डेबल है, मुझे पसंद है, वही मैं आपको इस सीरीज़ में दिखाना चाहती हूँ। ठीक है? तो बहुत लोग सोचते हैं कि कंसीलर क्या होता है नहीं पता, प्राइमर क्या होता है नहीं पता, फाउंडेशन सब भूल जाओ। जो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ बस उसको सुन लो। आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना कि यार क्या बताया, अच्छा नहीं गया हमारा मेकअप। इतना लाजवाब लगेगा ना आपका मेकअप, 4 लोग तारीफ करेंगे। मे बी आपका हाथ सेट होने में टाइम लगे, पर सच में इससे इतने सुंदर चेहरा हो जाता है कि पूछो ही मत। देखो मैंने किया है और मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, मेरा रियल फेस ये है। ओके, और अभी मैं मेकअप करके आई हूँ। कुछ ही प्रोडक्ट से ऐसा मेकअप हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पे लगा लो। हैं आपको क्या करना है, मेकअप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमर वगैरह लगाते हैं। कुछ मत लगाओ प्राइमर वगैरह, मैं भी यूज़ नहीं करती। मॉइस्चराइजर का डायरेक्ट कंसीलर लगाओ। मैंने जो अभी मेकअप किया है सिर्फ कंसीलर मेकअप है, विदाउट एनी फाउंडेशन। तो कंसीलर के लिए मैं बताऊंगी। सबसे पहले जब मैंने ट्राई किया कि मुझ पे कौन सा अच्छा लगता है, मैंने ये पैलेट मंगाई। ये है इनसाइट कॉस्मेटिक। तो ये सबसे पहली पैलेट मेरे पास आई थी जिसे मैंने भरपूर यूज़ किया हुआ है। इससे मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, रीजनेबल प्राइस में मिलने वाला बेस्ट प्रोडक्ट है ये। इसके पीछे इसकी डिटेल्स दी होंगी सारी, और ये आपको अंडर 300 मिल जाता है। इसमें ये जो ओपनिंग है ये मैग्नेट वाला लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये बहुत अच्छा काम करता है, ये इवन आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है। तो इसी से मैं इंस्पायर हुई थी। फिर मैंने अ, एक ऑफलाइन जाकर इसी का कंसीलर लिया, क्योंकि ये खत्म हो चुका था। तो कंसीलर में मैंने ये कंसीलर लिया, एक मैं खत्म कर चुकी हूँ, ये दूसरा है। इससे मैंने पूरा अपना मेकअप किया है। बस ये प्रोडक्ट लगाओ, दैट्स इट। इसने मेरा मेकअप किया, मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। मतलब ये आपका मुझे नायका की सेल में 103 रुपीज़ का पड़ा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी इनसाइड का था, इसी का मैंने मान के चलो कि एक बॉक्स जो था वो मंगा लिया, जो मेरे स्किन में जाता है। बस इसी से मैंने अपना ये पूरा मेकअप किया जो अभी आप देख रहे हो। इतना अच्छा प्रोडक्ट है इनसाइट का, बेस्ट है। मतलब इसके मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें पूरा मेकअप करते हुए आपको दिखाऊंगी कि कवरेज कैसे देता है। तभी मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, क्योंकि सारा काम तो यही कर देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस पे ज़्यादा लेयर्स दिखे। तो कम और बेसिक मेकअप सीखने के लिए ना ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। आप अगर इनिशियल स्टेज में हो, बिगिनर हो ना, इसको लो, इनसाइट के इस प्रोडक्ट को लो। इसके अलावा शायद फिर आप कुछ और ले ही नहीं पाओगे। मैंने जब से इसको लिया है मेरा बेस्ट है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। मैंने 1000 का फाउंडेशन लिया, मेरे स्किन टोन में नहीं बैठा, अभी वो पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आता मैं उसका क्या यूज़ करूँ। तो ये गलती आप ना करें। अगर आप वीडियो देखते हैं यूट्यूबर्स की तो वहाँ से आपको सीखने को मिलता है। मैंने बिना सोचे समझे ही ले लिया। 1000 का टामा लगा, ये 103 रुपये का है, जिसने मुझे ये मेकअप दिया जो नेचुरल लगता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करो इनिशियल स्टेज में, अपनी सेट पहचानो कौन सा अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा बना देता है। इनसाइड के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस, और काम काफ़ी अच्छा है। आप मेरे फेस पे देख सकते हो। ठीक है? ये लगाने के बाद, ये जब आप पूरे फेस पे लगा दोगे, ये आपके डार्क स्पॉट्स को और अनइवन टोन स्किन को पूरा हाइड कर देता है। आपके डार्क सर्कल्स को भी ये रिमूव कर देता है। ये इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है, और ये आपका 1 से 2 महीने चल जाता है। 3.5 ग्राम का ये प्रोडक्ट आता है। और मैं अभी जो करंटली यूज़ कर रही हूँ ये NC2 बैच
3.5 ग्राम का है इनसाइड का। मेरा फेवरेट है ये मेरी अ, जब मैंने ये लिया था, इसके बाद एक ऐसा मार्केट से लिया था, फिर मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, मतलब वाला ख़त्म हो गया। उसका भी मैंने ये रखा हुआ है कि मैं जब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी मैंने कितने एम्प्टी कर दिए हैं, इसलिए मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। मेकअप आर्टिस्ट तो आप इनसाइड का यू नो कंसीलर लगा सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से बेस मिलेगा सिर्फ कंसीलर से। देन ब्लश यूज़ करती हूँ मैं डायरेक्टली, मैं कोई ब्रोंज़र वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद इनसाइड का ही ब्लश यूज़ करती हूँ मैं, सिंपल इतना मैंने ख़त्म कर दिया है। दैट्स इट, मेरा पूरा बेस मेकअप ख़त्म, इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती। दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब आपका स्पेस भी कम लेंगे, आप कहीं भी इनको लेकर जा सकते हो। जो ब्लश में मैं यूज़ कर रही हूँ ये 05 शेड है, जिसका लुक कुछ इस तरह से आता है और काफ़ी अच्छा है, मतलब रियल लगता है एकदम। तो ये दोनों काफ़ी कॉम्पैक्टेड हैं, आपके इजली बैग में आ जाएंगे, आप कहीं भी जाके अपना मेकअप कर सकते हो। पर आपका मेकअप अच्छा क्यों नहीं होता जब आप कोई भी कंसीलर लगा लेते हो? क्योंकि आप हाथों से कंसीलर को स्प्रेड करते हो, वो गलती अवॉइड कर दो तो आपका मेकअप हमेशा अच्छा होगा। मैंने भी टाइम के साथ साथ सीखा, पहले मैं हाथ से मेकअप करती थी, कुछ नहीं होता, या स्पंज से करती थी। बिगनो, आप करिए इससे, फाउंडेशन ब्रश से। ये बहुत अच्छा ब्रश है, इसी से आपका ब्लश भी लग जाएगा, इसी से आपका फाउंडेशन भी लग जाएगा, मतलब कंसीलर भी लग जाएगा। मैं दोनों से यूज़ करती हूँ और इसको वॉश कर लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मेरा पूरा जो मेकअप है इसी ने सेटल किया है। तो आपको क्या करना है, फिंगर की टिप से कंसीलर को अपने फेस पे लगा देना है, एंड देन द वे यू विल यूज़ इट लाइक दैट, टप 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 टप। ये बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग देता है। ये स्विस ब्यूटी का है, ये मुझे अंडर अंडर 400 पड़ा था उस समय डिस्काउंट में। काफ़ी अच्छा है फाउंडेशन ब्रश, इसको यूज़ करते करते 1 साल हो चुका है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मुझे लगता है मेरा जितना मेकअप है वो सिर्फ इस ब्रश की वजह से अच्छा होता है। तो आप अगर सोच रहे हैं बिगनर है, इन्वेस्ट जिसमें करना है, पहला तो ब्रश है, आप इसी से ब्लश भी लगा सकते हैं और इसी से फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। अभी बिगनर्स में ज़्यादा ब्रशेस की तरफ मत जाओ, आपको इसकी पहले सख्ती पता होनी चाहिए कि ये ब्रश कितना इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छा है फाउंडेशन ब्रश। ये आपका मेकअप एकदम स्मूथली सेट कर देता है। तो सबसे टॉप नंबर 1 पे अगर आप बिगिनर हैं, तो इसको लेना स्टार्ट करो। सबसे पहले जो आप अपनी वैनिटी में डालोगे, वो होना चाहिए एक फाउंडेशन ब्रश, इसके बिना आपका मेकअप ऐसा नहीं लग सकता। तो हम जो बहुत गलतियाँ करते हैं ना, अरे नहीं यार इससे लगा लेंगे, हम तो हाथ ही से मेकअप कर लेते हैं। नहीं कर सकते, जब वो अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा तभी लगता है जब उसको ब्रश से किया जाता है, इसीलिए ये बने हुए हैं, अदरवाइज़ कोई इनको बनाता ही नहीं, ये यूज़लेस होते। तो इसमें इन्वेस्ट करो, तो ये आपको पड़ जाएगा 400 के अंदर, स्विस ब्यूटी का ये वाला। स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश F08। कंसीलर और ब्लश लगाने के बाद अब क्या करें, अब आया लिप शेड की बारी। तो लिप शेड में मैं 2 सजेस्ट करूंगी, काफ़ी अच्छे हैं ये है शुगर के, ये है शुगर की मैट अटैक ट्रांसप्रूफ लिपस्टिक नंबर 13। ये अच्छी क्यों है ना, जो इसकी टिप है, ये एज अ लिप लाइनर भी काम करती है। मतलब इसकी टिप इतनी फाइन है कि फिलिंग का काम भी करेगी और आउटलाइन का भी। तो ये एक सबके पास होनी चाहिए एज अ बिगनर। थोड़ा फोन में देखकर लगा रही हूँ तो खराब लगी, कोई बात नहीं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, स्विच शुगर की। फिर शुगर की है ग्लाइड पेप्टाइड सीरम लिपस्टिक, ये ब्राउन शेड, काफी अच्छा शेड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बिगिनर हो तो 2 लिप शेड्स तो आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए अपने मेकअप को अच्छा बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आपका फेस का हो गया कंप्लीट, लिप्स का हो गया, तो अब आई आईज की बारी। आईज के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी मस्कारा आप ले लो। इसमें 2 स्टेप है वैसे बेसिकली, पर मैं एक ही स्टेप में लगा लेती हूँ, आप मेरी आईलैशेस देख सकते हो। इसमें 2 स्टेप है, 2 स्टेप आप यूज करके मस्कारा लगा सकते हो, पर मेरे एक ही स्टेप से हो जाता है। मतलब मेरी बिल्कुल भी लंबी नहीं है, इसने फिर भी लंबी कर दी, तो ये काफ़ी अच्छा है। इस मस्कारे का नाम मैं आपको बताती हूँ। और ये ना मस्कारा मेरा चल रहा है 5-6 महीने से, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो कितना ग्राम है वो भी देख लेते हैं, कितना ग्राम है, कितना मिलीलीटर है वो भी देख लेते हैं, एमएल कितना मिल रहा है। तो ये 15 ml का प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये आपका चल जाता है 5 से 6 महीने। और ये मुझे पड़ा था उस समय
ये है डबल ट्रबल मस्कारा लेंथ एंड वॉल्यूम। इस ब्रांड का मार्स का है, काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे पड़ा था 399 400 समथिंग का था उस समय। काफ़ी अच्छा है, अगर आप कोई भी मस्कारा लेने की सोच रहे हो ना, इस पे जाओ। मैंने बहुत सारे मस्कारा ट्राई करे हैं, इस पे आके अटक गई। मे बी नेक्स्ट परचेज मेरी कुछ और भी हो सकती है, बट फिलहाल के लिए तो ये है। तो अगर आप बिगनर हैं, मस्कारा चाहिए, तो ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस का है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। तो आपको एक बार इस पे ध्यान देना चाहिए। पलकों का हो गया, पलकों वाला स्टेप ना नहीं भूलना चाहिए अगर आप बिगनर हैं या कोई भी मेकअप कर रहा है। पलकें मस्ट रोल प्ले करती हैं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी आँखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मस्कारे को कभी छोड़ो मत वो स्टेप, ओके? मस्कारा के बाद जो 2 प्रोडक्ट आते हैं वो आता है व्हाइट काजल एंड ब्लैक काजल। एक है मेरा मार्स का, एक है मेरा ब्लू हेवन, नहीं, एली 18 का। कोई काजल तो कोई भी ले लो, मैं काजल में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने जब देखा था कि रैने का जो काजल है वो ले लो, बिल्कुल आँखों से नहीं हटता, हट गया था। तो अब मैं बिलीव नहीं करती, मैं कोई भी काजल यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब तक मुझे कोई ऐसा काजल नहीं मिला जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो मैं इसका कुछ भी कहना भी आपको नहीं देना चाहती। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मेरी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। व्हाइट काजल पर याला ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है, मार्स का है ये, और ये काफ़ी अच्छा है। इसका बस हल्का-सा आपको यूज़ करना पड़ता है अपनी आईज़ में बस, और ये आपकी आँखें बहुत अच्छी बना देता है, और ये ट्रस्ट मी से मस्त नहीं होता। तो मैं काजल ना मार्स का एक बार लेकर देखूँगी, क्योंकि इसका व्हाइट काजल ही इतना अच्छा है तो ब्लैक भी अच्छा होगा। पर वही है कि घर पे जब होता है एक, तो हम दूसरे की तरफ नहीं भागते। पर एक चीज़ है, जब मैंने रैने का काजल यूज़ किया था ना हाथ पे, टच में से मस नहीं हुआ था, पर आँखों में यूज़ किया था तो गायब हो गया था। तो कभी भी इस चीज़ से काजल को जज मत करना कि हाथ में लगा दिया, ओह माय गॉड स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, नो। जैसे वो आँखों में लगेगा वो फैल जाता है। तो सिंपल सी बात है, आँखों के लिए 3 चीज़ें हो गई। बस आपका मेकअप हो गया पूरा। मैंने इतना ही किया है बस, तैयार। मैं इतना ही मेकअप बेसिकली करती हूँ। मैं सिर्फ़ इतने प्रोडक्ट्स अपने बैग में ले जाती हूँ, मुझे कहीं भी जाना हो फंक्शन वगैरह में, बस इतने से मेरा काम हो जाता है। ये भी नहीं, वो तो अभी एक्स्ट्रा कर दी। बस इतने से भी आपका मेकअप हो जाएगा जैसा अभी मैंने किया है। अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो आप इतने से ही स्टार्ट करो। खाली फालतू पैसे खर्च मत करो, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ, जितनी भी इंस्टाग्राम वीडियोज़ बनाती हूँ, बस इसी मेकअप से बनाती हूँ। महँगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि इसी से मेरा लुक अच्छा आ जाता है। अब मैं विदाउट लाइट आपको दिखाती हूँ एक बार। दिस इज़ माय मेकअप विदाउट लाइट। नेचुरल है और अच्छा है, और ये 4 लोग देखेंगे तब भी अच्छा लगेगा, थोपा हुआ नहीं लगता मेकअप। तो स्टार्टिंग से एक बार मैं और बता देती हूँ। पहला मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए, उसके बाद डायरेक्ट आप कंसीलर लगाइए। कंसीलर है इनसाइड का NC2 बेस्ट 3.5 ग्राम। सेकंड, इनसाइड का ब्लश 0.5 3.5 ग्राम, ये भी बहुत टाइम चल जाता है और काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस का है। थर्ड स्टेप है 2 लिप कलर, शुगर की, ये है ग्लाइड पेप्टाइड सीरम लिपस्टिक, और शुगर की मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक। ये 2 रखो अपने पास, मस्ट हैव है। देन जब आप पूरा अपना मेकअप करोगे तो जो कंसीलर और जो ब्लश आप लगाओगे वो इस ब्रश से लगाना, इस ब्रश से लगाना है। ये है मार्स का, नो, ये है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश 5F। पूरा मेकअप ब्लेंड करने के लिए आप स्विस ब्यूटी का ये फाउंडेशन ब्रश यूज़ करना, जो है फाउंडेशन ब्रश F08, काफ़ी अच्छा है, अंडर 500 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आईज की बारी, तो मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा यूज़ करना, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। नेक्स्ट वाइट काजल फ्रॉम मार्स, काफ़ी अच्छा है। एंड एलिन 18 का काजल जो अभी मैंने यूज़ किया, और ये इतना इनफ है आपका। इतने प्रोडक्ट इनफ हैं आपके लिए, आपका मेकअप करने के लिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस मेकअप को ट्राई करो, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। बहुत अच्छा मेकअप करता है, विदाउट एनी फाउंडेशन ये मेकअप है, आप देख ही सकते हो। अगर आपको इसमें ये चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि दीदी प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा दीजिए, या सिर्फ लिख दीजिए स्टेप बाय स्टेप, मैं समझ जाऊँगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो पूरा मेकअप करते हुए आपके सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि महँगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि इसी से मेरा लुक अच्छा आ जाता है। अब मैं विदाउट लाइट आपको दिखाती हूँ एक बार। दिस इज़ माय मेकअप विदाउट लाइट। नेचुरल है और अच्छा है, और ये 4 लोग देखेंगे तब भी अच्छा लगेगा, थोपा हुआ नहीं लगता मेकअप। तो स्टार्टिंग से एक बार मैं और बता देती हूँ। पहला मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए, उसके बाद डायरेक्ट आप कंसीलर लगाइए। कंसीलर है इनसाइड का NC2 बेस्ट 3.5 ग्राम। सेकंड, इनसाइड का
ब्लश 0.5 3.5 ग्राम, ये भी बहुत टाइम चल जाता है और काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस का है। थर्ड स्टेप है 2 लिप कलर, शुगर की ये है ग्लाइड पेप्टाइड सीरम लिपस्टिक और शुगर की मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक। ये 2 रखो अपने पास, मस्ट हैव है। देन पूरा मेकअप ब्लेंड करने के लिए आप स्विस ब्यूटी का ये फाउंडेशन ब्रश यूज़ करना, जो है फाउंडेशन ब्रश F08, काफ़ी अच्छा है, अंडर 500 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आई आईज की बारी, तो मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा यूज़ करना, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। नेक्स्ट वाइट काजल फ्रॉम मार्स, काफ़ी अच्छा है। एंड एलिन 18 का काजल जो अभी मैंने यूज़ किया, और ये इतना इनफ है आपका, इतने प्रोडक्ट इनफ हैं आपके लिए, आपका मेकअप करने के लिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस मेकअप को ट्राई करो, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। बहुत अच्छा मेकअप करता है, विदाउट एनी फाउंडेशन ये मेकअप है, आप देख ही सकते हो। अगर आपको इसमें ये चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि दीदी प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा दीजिए, या सिर्फ लिख दीजिए स्टेप बाय स्टेप, मैं समझ जाऊँगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो पूरा मेकअप करते हुए आपके सामने आ जाएगी। आपके सामने मैं ये मेकअप करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये लुक कैसे क्रिएट किया जाता है। मुझे तो ये लुक ज़्यादा अच्छा लगता है और हेवी मेकअप पोतने से ज़्यादा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसमें जाइए, आपको सच में फ़ायदा होगा। आपका मेकअप सच में 4 लोगों के सामने अच्छा लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप कमेंट कर दीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आप कहेंगे उसमें आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बिगिनर्स।